Meal prep looks very aesthetic on Instagram, right? Glass containers, perfect portions, सब कुछ organized. But क्या real life में ये सब इतना simple है? It's not. So आज मैं meal prep करते करते आपसे honestly बात करना चाहती हूँ. Hi everyone, welcome back to my channel Simply Rangraj and I am Kritika. So what does meal prep actually mean? क्या ये रियली हेल्पफुल है? इज इट अ गुड चॉइस? कैसे प्रॉपरली इसको करना चाहिए? वॉट आर द रियल प्रोज एंड कॉन्स स्पेशली फॉर अस मॉम्स? लेट्स बी ऑनेस्ट, मॉम्स के लिए कुकिंग सिर्फ कुकिंग नहीं होती है. इट्स प्लानिंग, इट्स थिंकिंग एंड इट्स मैनेजमेंट. वॉट मील प्रेप रियली मीन्स, सबसे पहले ना एक मिथ को क्लियर करते हैं. मील प्रेप का मतलब ये नहीं है कि एक संडे को 10 डिश बना लो और पूरा वीक वही खाओ. नो, meal prep simply means preparing something in advance so that कल becomes easier. ये कुछ भी हो सकता है. वेजिटेबल्स वॉश करके कट करना, दाल को बॉईल करके रखना, आटा बांध के फ्रिज में रखना, बैटर को रेडी करके रखना, स्नैक्स बना के रखना, बस इतना ही. तो यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, मैं यहाँ पे ना नेक्स्ट डे के लिए डोसा बैटर के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. मैं जनरली इडली एंड डोसा बैटर ऑलमोस्ट वीकली वंस तो बनाती ही हूँ, बना के प्रिपेयर करके रख देती हूँ साइड में. एंड दिस बैटर आई यूज़ फॉर मेकिंग अप्पम्स, उत्तपम या फिर नॉर्मल डोसा. एंड इसमें मैं वेराइटी ऐड करते रहती हूँ. नाउ सी, वेराइटी कैन बी इन टर्म्स ऑफ जो आप दाल या पल्सेस डोसा बैटर में यूज़ करते हो वो, या फिर जो बेसिक जो नॉर्मल डोसा बैटर होता है आप वो बना के रख लो. एंड उसके अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स डाल दो. लाइक जैसे मैं करती हूँ, एक टाइम आई यूज़ बीट रूट प्यूरे या फिर ग्रेटेड बीट रूट. कभी मैं कैरेट्स डालती हूँ, कभी मैं ऑनियन, टोमेटो ऐसे कुछ को प्यूरे करके डाल देती हूँ, या फिर कभी कभी चॉप करके डाल देती हूँ. कभी कभी मैं पालक प्यूरे भी डालती हूँ. तो मैं यहाँ पे सारे जो उड़द दाल, राइस और वो सब कुछ होता है, मेथी, वो सब कुछ बैटर बनाने के लिए सब सोख करके रख रही हूँ. एंड शाम को जो मेरे कुक है वो आके इसको ग्राइंड कर देगी, तो नेक्स्ट डे आई विल बी रेडी विद द डोसा बैटर. तो ये तो हो गया डोसा बैटर के बारे में. अभी मैं अगेन कमिंग टू मील प्रेप के बारे में. सो लाइक आई वॉज सेइंग, मील प्रेप इज़ नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग प्रिपेयर्ड. अब थोड़ा रियल बात भी करते हैं. रोज़ का सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या होता है? आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाए, लंच में क्या बनाए? साउंड सो सिंपल ना, बट इट्स नॉट दैट सिंपल. ट्रस्ट मी, ये सिर्फ खाना बनाना नहीं, ये एक बड़ा मेंटल लोड है. एंड सच बताऊं, कभी कभी ये सोचना फिजिकल काम से भी ज़्यादा थका देता है. बट व्हेन द फूड इज़ ऑलरेडी प्लान्ड, दिमाग ना काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता है. एंड दैट पीस रियली मैटर्स. नाउ एक प्रैक्टिकल बात करते हैं. वाई इज़ मील प्रेप एक्चुअली हेल्पफुल? तो सबसे पहली बात, इट रिड्यूसेस डिसीजन फैटीग. क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्या करूँ मैं, कल क्या बनाना चाहिए, ये सोच सोच के जो ब्रेन इतना स्ट्रेस ले लेता है ना, वो टेंशन को कम कर देता है हमारा मील प्रेप. एंड एज मॉम्स हम दिन भर डिसीजंस लेते रहते हैं. छोटे डिसीजंस भी एनर्जी ले लेते हैं. अगर कल का खाना ऑलरेडी डिसाइडेड हो तो सोचो कितनी खुशी की बात है ना. वन लेस स्ट्रेस. सेकेंडली, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. अगर बच्चे को स्कूल भेजना है, ऑफिस के लिए आपको भागना है, गेस्ट्स आ रहे हैं सडनली, एंड अगर आपके फ्रिज में ऑलरेडी कुछ प्री कुक्ड है, तो यू फील इन कंट्रोल. स्नैक बना के खा ले सकते हैं. जैसे यहाँ पे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर धनिया पुदीने का चटनी. तो मैंने फ्रेश धनिया एंड पुदीना मंगा लिया था जेप्टो से, एंड वो मुझे डिलीवर हो गया इन अराउंड 10 मिनट्स. तो यहाँ पे ना मैं 1 बाउल ऑफ धनिया ले रही हूँ एंड हाफ क्वांटिटी ऑफ पुदीना मैं रख रही हूँ इसके साथ. तो अगर ये ग्रीन चटनी वगैरह जो है, धनिया पुदीने का चटनी, अगर हम वो फ्रिज में बना के स्टोर कर ले तो ये आराम से 1.5 वीक्स तक हम यूज़ कर सकते हैं. एक्चुअली अगर आप डेली स्नैक्स वगैरह खाते हो, जैसे सैंडविचेस, या फिर इसे आप डिप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. अगर आप घर में कबाब वगैरह बनाते हो तो उसके डिप के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. मैं जनरली ग्रीन चटनी को सैंडविचेस के साथ काफ़ी पेयर करती हूँ. एंड ऑल्सो व्हेन वी मेक साबूदाना वड़ा या कोई भी टिक्की बनाते हैं तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छे से जाता है.
तो ना आई फील दिस ग्रीन चटनी इज़ अ वेरी वर्सेटाइल डिप जो आपको बना के रखना चाहिए एंड इट इज़ हेल्दी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे मैं ना धनिया पाउडर का प्रिपरेशन कर रही हूँ। हम ऑलमोस्ट एवरी दाल में और एवरी सब्जी में धनिया पाउडर तो डालते ही करके धनिया, जो सीड्स है धनिया बीज वो, एंड आई एम पुटिंग थोड़ा सा दालचीनी, एक दो इलायची एंड दो तीन लवंग डाल रही हूँ मैं। एंड साथ ही साथ ना मैंने सोचा कि मैं चटनी पाउडर भी बना के रख देती हूँ। तो ये जो चटनी पाउडर है उसका रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ जाके देख लेना। दिस इज़ अ वेरी टेस्टी एंड वर्सेटाइल गन पाउडर, साउथ इंडियन गन पाउडर का रेसिपी है जो बहुत ही डिलिशियस होता है, बहुत टेस्टी होता है। इसको आप रोटी के साथ खा सकते हो, गरम गरम राइस में ऊपर से घी डाल के खा सकते हो। ओ माई गॉड, इट टेस्ट यमी। अभी मुझे ये बोलते बोलते ही मुंह में से पानी आ रहा है, तो जस्ट इमेजिन कितना टेस्टी होता होगा। एंड आप इसे इडली, डोसा, उत्तपम वगैरह के साथ तो डेफिनेटली खा सकते हो। एंड ये ना मेरे मम्मी के घर में तो ऑलमोस्ट 365 डेज़ घर में रहता ही है। एंड जब भी मैं हॉस्टल से घर जाती थी तो मम्मा पूछती थी कि बेटा क्या बना के रखूँ, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक मम्मा 2-3 डब्बे भर के चटनी पुड़ी बना के रख दे। तो या दिस इज़ अ वेरी वर्सेटाइल पाउडर जो आप बना के रख सकते हो। एंड साउथ इंडियन घर में डोसा, इडली सब तो चलते रहता है बनाना, तो उसके साथ अगर आप डेली चटनी नहीं भी बनाते हो और अगर ये चटनी पाउडर है साइड पे तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट। तो यही सारे फ़ायदे हैं टू मील प्रेप कि इससे ना बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। एंड आई फील कि व्हेन द किचन फील्स सॉर्टेड, योर लाइफ ऑल्सो फील्स सॉर्टेड, स्पेशली फॉर मॉम्स। तो बस यही है कि इस तरह छोटी छोटी चीज़ें आप रेडी करके रख सकते हो। तो जो ग्रेवीज़ रहते हैं वो सब कुछ भी प्रिपेयर करके रखते हैं एंड आई एक्चुअली वांट टू ट्राई इट आउट, लाइक टू मेक टोमेटो प्यूरे एंड वगैरह, जो पनीर बटर मसाला का जो बेस होता है वो ग्रेवी, वो भी मैं ट्राई करना चाहती हूँ। ऑनेस्टली मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है। मेरा मील प्रेप का मीनिंग है कि अगर अगले दिन अगर मैं चटनी बना रही हूँ तो वो चटनी ईजिली बन जाए। तो हमारे घर में पीनट चटनी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसीलिए मैं पीनट्स को रोस्ट करके रखती हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में मुझे इतना देर पीनट्स को रोस्ट करना ये सब मुझे ऐसा लगता है कि झमेला हो जाता है। आई मीन यू कैन डेफिनेटली डू इट ऑन द स्पॉट, इट इज़ नॉट रॉन्ग। अपने अपने सब तरीके होते हैं। तो बस मैं ये फ़ील करती हूँ कि ऐसे छोटे-छोटे प्रिपरेशंस करके रख लेना भी काफ़ी सॉर्टेड फ़ील करता है। एंड यहाँ पे मैं ना अगर आप देख सकते हो तो मैं ये सारा विनेगर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर सब कुछ लेके आ गई हूँ। तो मैं ना क परसों रात को बैठ के ऐसे ही यूट्यूब देख रही थी, तो मैंने देखा कि रोज़ फ्लेवर्ड का केक किसी ने बनाया था एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई इट आउट, बट विथ माय जो मैं नॉर्मली केक एक बनाती हूँ घर में, उसके साथ इनकॉर्पोरेट करके वो कैसा लगता है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग दिस रेसिपी आउट। आप भी एक बार ट्राई करना, अगर आपको अच्छा लगता है ये रोज़ फ्लेवर्ड केक तो प्लीज़ डू ट्राई इट आउट। तो ये केक भी मैं इसीलिए रखती हूँ क्योंकि कभी-कभी ना हमारे घर में, एक्चुअली कभी-कभी नहीं, हमेशा मैं और मेरे फादर इन लॉ वी कीप क्रेविंग फॉर स्वीट्स। हम लोग कुछ ना कुछ स्वीट्स खाते रहते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वी हैव दिस वेरी टेरेबल स्वीट टूथ। तो हम कुछ ना कुछ ऐसे चींटियों की तरह ढूँढते रहते हैं घर में कि क्या मीठा है। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि अगर हम घर का ही कुछ मीठा खा रहे हैं तो वी नो कि हमारे पेट में क्या जा रहा है। तो इसीलिए मैं ना मोस्टली एवरी वीक या फिर एटलीस्ट ऑल्टरनेट वीक्स ऐसे कुछ केक या फिर मफ़िन जैसा बना के रखती हूँ, या फिर चिक्की, तिल गुड़ के लड्डू, ये सब कुछ मैं बना के रखती हूँ। तो इस टाइम आई एम ट्राइंग आउट दिस केक। तो आप भी ट्राई करना है, मुझे बताना कैसा था। तो या दिस इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ मील प्रेप। ये हम खाने के टाइम पे या फिर लंच डिनर में ना सही, लेकिन एटलीस्ट जो डेली अगर हमें स्नैकिंग चाहिए या ऐसे स्वीट क्रेविंग्स हो गया तो उस टाइम पे इवन इफ़ यू ईट वन पीस ऑफ दिस केक, ये थोड़ा सा आपका हंगर को सैशिएट कर देगा। तो या दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि मील प्रेप हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता है, बट इफ़ यू ओवर डू इट आप इसको ख़राब ही कर रहे हो।
एंड हाँ, एक और बात, अगर आप इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया को देख के प्रेशर ले रहे हो, जो कलर कोडेड बॉक्सेस, 7 दिन का मील प्रेप, 15 आइटम्स, देन यू विल डेफिनेटली फील एग्जॉस्टेड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें, कैसे करें सही तरीके से मील प्रेप। तो आई सजेस्ट यू स्टार्ट स्मॉल। 2-3 दिन का प्रेप कर लो, जैसे मैं करती हूँ, राइट। अभी मैं जो बना रही हूँ, मैं खाना बनाने में बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ऐसा नहीं कहती हूँ। एंड यहाँ पे मैं ना साइड बाय साइड लंच भी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो आज अम्मा ने बोला कि जो गवार होती है उसकी सब्जी बना दे एंड नॉर्मल रसम बना देना, क्योंकि हमारे घर में जैसे मैंने बोला ना, पिकल्स बहुत सारा रहता ही है। तो अगर आपने ट्राई नहीं किया है ना, तो मैंगो पिकल एंड राइस एंड थोड़ा सा ऑयल डाल के मिक्स करके गरम गरम खाना, इट टेस्ट डिलिशियस। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो या, कमिंग बैक टू माई मील प्रेप का ज्ञान। तो एवरीथिंग फुल्ली कुक करना ज़रूरी नहीं होता है इन मील प्रेप। इंग्रेडिएंट प्रेप भी इनफ होता है। जैसे पीनट्स को रोस्ट करके रख लेना, धनिया पाउडर रेडी कर लेना, टैमरिंड पल्प निकाल के रखना, ग्रीन चटनी बना के रखना, ये सारा भी इज़ अ पार्ट ऑफ मील प्रेप। एंड लाइफ विथ किड्स आई फील इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो बैकअप मील ज़रूर रखना। एंड प्रॉपर स्टोरेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो नाउ कमिंग टू हु शुड ट्राई डूइंग मील प्रेप्स। आई फील कि जो वर्किंग मॉम्स होते हैं, जो मॉम्स है जिनके घर में टॉडलर्स है, जो उनको बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं, एनी वन हु फील्स ओवरवेल्म डेली, जैसे मैं करती हूँ, मतलब मैं ना सोच सोच के ही थक जाती हूँ कि अब क्या बनाना है। एंड एनी वन हु इज़ ट्राइंग टू ईट हेल्दियर, तो ये सारे लोग हैं जो मील प्रेप को ट्राई कर सकते हैं। And if you ask me, who are those people who should avoid doing this meal prep? If you love eating fresh and freshly cooked food daily, तो इसको अवॉइड कर सकते हो, इट्स ओके। बट लाइक आई सेड, जो इंग्रेडिएंट प्रिपरेशंस होते हैं वो आप करके डेफिनेटली रख सकते हो। एंड इफ़ यू फील कि आपका शेड्यूल अनप्रेडिक्टेबल है, तभी भी आप इसको अवॉइड कर सकते हो। तो आप के लिए मील प्रेप इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन आई फील। बट या, लाइट प्रेपरेशन सब लोग कर सकते हैं, लाइक इवन चॉपिंग द वेजिटेबल्स इन एडवांस। तो ना मैं कहीं पे पढ़ रही थी, जब हम वेजिटेबल्स को कट करके अगर फ्रिज में अच्छे से स्टोर करें, तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू रहता है वो इंटैक्ट रहता है। जैसे ना, स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप जो सपोज़ अगर जो मील प्रेप भी कर रहे हो, अगर आप उसको पहले फ्रिज में रखते हो और बार बार बाहर निकाल के छोड़ के, फिर बहुत टाइम तक बाहर ही छोड़ के फिर अगर फ्रिज में रखोगे, तो वो जो आपने खाना या जो प्रिपरेशन करके रखा है वो डेफिनेटली ख़राब ही होगा। तो जब आपको चाहिए, तो जितना चाहिए उतना आप पहले निकाल लो, बाकी का आप फ्रिज में तुरंत का तुरंत रख दो। तब जो आपने इतना सारा सामान बना के रखा है वो ख़राब नहीं होगा। एंड दैट इज़ द एसेंस ऑफ मील प्रेप। तो जैसे आपने देखा ना, मैंने धनिया पाउडर बना के रख लिया। अब ये जो हमारा धनिया पुदीने का ग्रीन चटनी है वो भी मैंने निकाल के रख दिया है। एंड ये सारे जो ग्लास एयर टाइट कंटेनर्स है ना, ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किए थे। ऑनेस्टली ना, एक और बात तो मैं बताना भूल गई थी, ये जो जार्स है ना, ऐसे मैंने सेम मीशो से भी ऑर्डर किए थे। एंड बोथ ऑफ देम वर इक्वली ऑफ गुड क्वालिटी। तो आप देख सकते हो कि आपको कहाँ से ऑर्डर करना है। तो या, एक बार करके देखना, बहुत अच्छा था। एंड यहाँ पे ना, मैं जो चटनी पाउडर है उसके लिए प्रिपेयर कर ले रही हूँ। सब कुछ रोस्ट करके तो रख दिया था, सब ठंडा होने के बाद मैंने इसको ग्राइंड करके मैं रख ले रही हूँ साथ में। जो रसम होता है, चारू हमारे में कहते हैं, चिंतापंडू चारू, तो मैं वो बना रही हूँ। एंड जस्ट जो गवार की सब्जी है वो। एंड साइड पे अगर आप देख सकते हो, तो हमारे घर में ना कोकोनट था, वो थोड़ा ड्राई हो गया था, तो उसको मैं स्लाइटली टोस्ट करके रख रही हूँ, ताकि वो थोड़ा सा कोपरे जैसा फीलिंग दे दे। तो यहाँ पे द लंच इज़ गेटिंग प्रिपेयर्ड एक साइड पे, एंड एक साइड पे मेरा मील प्रेप भी सब कुछ चल रहा है।
ऑल्सो अगर आपने देखा ना, स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैं एक डायरी में सब कुछ नोट कर रही थी, मैं उस टाइम पे बताना भूल गई एक्चुअली। तो आई वॉज जस्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई वॉन्टेड टू डू फॉर दैट डे। मैंने उसमें एक्चुअली कुछ 2-3 चीज़ें लिखी थी जो मैं नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम रीजन्स, क्योंकि मेरा बेबी थोड़ा क्रैंकी ज़्यादा हो गया था एंड आई थॉट दैट ही नीडेड माई अटेंशन मोर। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये वाला जो प्रेपरेशन है उसको मैं नेक्स्ट वीक में पोस्टपोन कर सकती हूँ, एंड विथ अदर मील प्रेप्स जो मैं आपको मोस्टली बताऊंगी इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो आपको रुकना पड़ेगा एंड उस चीज़ के लिए आपको वेट करना पड़ेगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर आप इतने दूर तक आ गए हो तो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर करना। तो यहाँ पे केक बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गया है, इसको भी मैंने साइड पे ठंडा करने के लिए रख दिया है। एंड मैंने इसके पहले ना चना भी भिगा के रख दिया था, तो ये भी इस वीक में अगर छोले जैसा कुछ बनाना रहा तो भी मैं बना सकती हूँ, नहीं तो इसको सैलड्स के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर इवन फॉर मेकिंग टिक्कीज़। एंड मेरे बेटे को ग्रेप्स बहुत पसंद है, तो वो ना स्कूल गया था, तो मैंने सोचा कि वो आए उसके पहले मैं ना अच्छे से इसको सॉल्ट वाटर में धो के साइड पे रख देती हूँ। तो मैं वो कर रही हूँ। एंड अगर आपने देखा तो इसके पहले ना मैंने मिल्क को भी थोड़ा गर्म करने के लिए रखा है टू मेक पनीर। तो येस, दिस ऑल्सो कम्स अंडर मील प्रेप। तो पनीर मैं मोस्टली वीक में 2-3 बार तो तो या यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, जो मैं रसम बनाती हूँ तो उसके लिए भी मैं जो टैमरिंड है उसको सोक करके रख दे रही हूँ। अगर आप चाहे तो आप ना इसको गर्म पानी में भी उबालते हुए साइड पे रख सकते हो, बट आई एम जस्ट डूइंग इट दिस वे क्योंकि मुझे पता है कि जो इतना टैमरिंड का जो मैं पल्प निकालने वाली हूँ वो मुझे ये वीक में एंड मे बी नेक्स्ट वीक के हाफ पोर्शन तक ठीक रहेगा। उससे ज़्यादा अगर आपको स्टोर करना है तो आई फील कि आपको उसको थोड़ा रिड्यूस करके थोड़ा थिक पेस्ट बना के रखना चाहिए। बट बिकॉज मेरे घर में ऑलमोस्ट एवरी डे रसम या फिर सांभर बनता है जिसके अंदर ये टैमरिंड का पेस्ट जाता है, तो इसीलिए मैं इसको कम क्वांटिटी में बना के रख रही हूँ। तो मेरा यहाँ पे पनीर भी रेडी हो गया है। मैंने आज इसमें हाफ विनेगर एंड वाटर यूज़ किया है। मैं कभी कभी लेमन्स भी यूज़ करती हूँ। तो पनीर भी मैंने यहाँ पे स्ट्रेन करने के लिए ये मसलिन क्लॉथ ले लिया है। दिस इज़ बेसिकली अ हैंकरचिफ, तो बस इसके अंदर ही मैं स्ट्रेन कर दे रही हूँ। तो आई फील कि मैंने मील प्रेप के लिए काफ़ी कुछ सामान कर दिया है इस टाइम, इस वीक के लिए, एंड आई वॉज प्रिटी हैप्पी अबाउट इट। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक सम सोया टिक्कीज़, लेकिन लाइक आई सेड कि टाइम डिड नॉट सपोर्ट मी एंड मेरा बेबी थोड़ा क्रैंकी हो गया था, तो ही वॉन्टेड माई अटेंशन, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। बट या आई फील के मील प्रेप इज़ लाइक आई सेड, इट्स नॉट अबाउट बीइंग सुपर प्रोडक्टिव बट इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। And as mommies now, we carry so much invisible responsibility. Nobody sees the thinking, nobody sees the planning, and if this one habit अगर हमारा week even 10% easy करता है तो why not? Do you not think it's enough? आई फील कि ये बहुत अच्छा आइडिया है एंड यू डोंट नीड एस्थेटिक कंटेनर्स, यू बेसिकली नीड पीस, एंड इफ मील प्रेप गिव्स यू दैट पीस देन इट इज़ डेफिनेटली अ गुड चॉइस। सो अगर आप मील प्रेप करते हो डू लेट मी नो। अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो कमेंट करो। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ कि ये आपको करना ही है, बट आई वुड डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू टू गिव इट अ ट्राई। सो लेट्स मेक लाइफ सिंपलर एंड नॉट हार्डर। तो यहाँ पे भी जो केक था वो ठंडा हो गया था, तो मैंने इसको बस पोर्शंस में कट करके एक एयर टाइट डब्बे में साइड पे रख दिया है। एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था ये केक। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा बनेगा, बट मेरे एक्सपेक्टेशन से तो काफ़ी अच्छा बन गया है। अभी ना मैं एक और चीज़ भी मैं फॉलो कर रही हूँ आजकल, क्लीन वाइल यू गो। तो जैसे जैसे काम करते रहते हैं ना, वैसे वैसे अगर क्लीन करते जाओ ना आपका वर्क स्पेस, तो लास्ट में ना काफ़ी कम काम हो जाता है। तो या क्लीन एज यू गो। अब जैसे मैंने बोला था कि जो टैमरिंड पल्प है वो भी मैं
निकालती हूँ आजकल मैं एयर टाइट जार में रखती हूँ। तो ये एक्चुअली ना मुझे आइडिया आया था एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से ही, तो उन्होंने ये किया था एंड आफ्टर दैट आई ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दैट। तो या दिस वॉज ऑल अबाउट माई मील प्रेप फॉर दिस वीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलेंगे अगली बार विथ समथिंग एल्स। अंटिल देन टेक केयर मॉमीज एंड बाय बाय।